Hello everyone, good morning to all, सुप्रभात and welcome back to my channel. I am पूजा। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैडम आज तो संडे नहीं है, फिर भी आप वीकली करंट अफेयर्स लेकर आ गई हैं। तो आज हम यहाँ पे जनवरी वीक 5 के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि 31 ऑफ जनवरी को आपका मंथ कंप्लीट हो चुका था। तो मैंने सोचा कि इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं और 1 फरवरी से हम नेक्स्ट मंथ के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो आज हम यहाँ पे संडे की जगह सैटरडे को अपने वीकली करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं। आज के वीडियो में हमें 26 ऑफ जनवरी से लेकर 31 ऑफ जनवरी के बीच के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स को मैंने कवर किया है। आपको टोटल 70 क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इन 70 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने और आउट ऑफ 70 जो भी आपका स्कोर होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। क्लियर है जी? साथ ही साथ आपको यहाँ पे इस पूरे वीक की वन लाइनर्स भी मिल जाएंगे और पूरे वीक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बिल्कुल यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, जहाँ पे आपको देखने को मिलने वाले हैं 70 क्वेश्चंस। ये सेशन आप लोगों के रिवीजन के लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि थ्योरी तो सब लोग पढ़ के बैठे हुए हैं, लेकिन हमें देखना है कि हमारी मेमोरी कितनी शार्प है, हमें कितनी चीजें याद हैं। तो सबसे अच्छा तरीका होता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करना। स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, सभी लोग कोशिश करेंगे आंसर करने की। पहला क्वेश्चन है, द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 was released by नीति आयोग। नीति आयोग ने फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 को रिलीज किया है। एंड आंध्र प्रदेश टॉप द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स विद द हाईएस्ट ओवरऑल स्कोर। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो हम सभी को पता है कि फिस्कल हेल्थ इंडेक्स का पहला एडिशन है, नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है और पब्लिश करने का काम हमारे 16th नंबर के फाइनेंस कमीशन अरविंद पनगड़िया साहब ने किया हुआ है। यहाँ पर आंध्र प्रदेश नहीं, उड़ीसा आपको देखने को मिल जाएगा टॉप पर। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दूसरा स्टेटमेंट आपको इनकरेक्ट देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है, Arundhati Bhattacharya, the first women chairman of State Bank of India, was conferred with the Padma Shri in 2025. She is Grammy Award winning artist. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो अरुंधति रॉय अलग है, ये अरुंधति भट्टाचार्य के बारे में बात हो रही है। अरुंधति भट्टाचार्य हमारे देश में पहली महिला एसबीआई की चेयरमैन आपको देखने को मिल जाएंगी और इन्हें 2025 में पद्मश्री दिया जा रहा है। टोटल 113 लोगों को पद्मश्री दिया जा रहा है, लेकिन इन्हें ग्रेमी अवार्ड नहीं मिला है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, बट दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। How many individual of foreign origin were awarded the Padma Award in 2025? मतलब कितने एनआरआई पर्सन हैं जिनको पद्म अवार्ड 2025 में मिला है? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, इट इज 10। 10 लोगों को दिया गया है, राइट? What is the overall index score of Odisha, the best performing state in the Fiscal Health Index 2025? मैंने आप लोगों को डेली करेंट अफेयर्स में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट उड़ीसा का स्कोर भी शेयर किया था। कितना था? 67.8 आपको स्कोर देखने को मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द पद्म विभूषण, वो भी पोस्टोन्यूमसली फॉर कंट्रीब्यूशन टू मलयालम लिटरेचर। तो इनमें से वो कौन से पर्सन है जिनका रिलेशन मलयालम लिटरेचर से था? एक स्क्रीन राइटर थे, मलयालम मूवी के लिए इन्होंने काम किया हुआ है और इन्हें 2025 में पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं एमटी वासुदेवन नायर के बारे में। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Who was the first Sikh Chief Justice of India and awarded the Padam Vibhushan in 2025? हमारे देश के 44th नंबर के सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और पहले सिख सीजेआई जिनको पद्म विभूषण 2025 में दिया जा रहा है। मैंने आपको सिखाया है टोटल 7 लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है और टोटल 139 लोगों को पद्म अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा जस्टिस जगदीश सिंह खेहर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। Which Padma award is known as the Bihar Kokila for her contribution to the folk music? तो छठ गीत से, विरह गीत से इनका रिलेशन रहा है। बिहार कोकिला के नाम से जानी जाती हैं कौन? शारदा सिन्हा। 2024 में इनका निधन हो गया था और इनको पद्म विभूषण अवार्ड दिया जा रहा है। तो शारदा सिन्हा इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है।
Which group of state was categorized as a aspirational based on the fiscal health index 2025? मैंने बताया था कि टोटल 18 राज्यों का सर्वे किया गया था और उसके बाद इस हेल्थ रिपोर्ट कार्ड को या फिस्कल हेल्थ कार्ड को पब्लिश किया गया था। अब 18 राज्यों को हम लोग ने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया था। यहाँ पे पूछा है एस्पिरेशनल कैटेगरी कौन सी है, तो सबसे बॉटम वाली कैटेगरी आपकी एस्पिरेशनल कैटेगरी है और 18वें नंबर पे मैंने आपको सिखाया है पंजाब है। तो पंजाब कहां पर है? यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है? केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब। हाउ मेनी पद्मश्री अवार्ड वर अनाउंस फॉर 2025? तो कितने पद्म अवार्ड्स हैं? पद्म अवार्ड है 139, 7 आपके पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है और 113 आपके पद्म श्री अवार्ड है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। Who was awarded the Padam Vibhushan for his contribution to Carnatic music and the violin? तो वायलिन और कार्नेटिक म्यूजिक में कंट्रीब्यूशन करने के कारण किसे पद्म विभूषण दिया जा रहा है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Which two Indian cities were recently accredited as a wetland city under the Ramsar Convention? तो रामसर कन्वेंशन के अंदर भारत की वो कौन से दो शहर है जिनको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है? एक इंदौर है, इंदौर के अलावा है उदयपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, आंसर देने की कोशिश करनी है और आंसर देने के बाद जो आपका स्कोर है आउट ऑफ 70 वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मैं देखना चाहती हूँ कितनी तैयारी है, कितने करंट अफेयर्स याद हैं। जून जुलाई में आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो बिल्कुल तैयारी को बहुत स्ट्रॉन्ग आज से ही करना, हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। What is the validity period of wetland city accreditation? जो wetland city accreditation दिया गया है इंदौर को, उदयपुर को, इसका टेन्योर कितना है, मतलब कितने समय के बाद इसे वापस से रिन्यू कराना पड़ेगा? तो आंसर हो जाएगा 6 years। ऑप्शन नंबर सी। Who was named as the ICC Men's Test Cricketer of the Year? टेस्ट, तो भाई टेस्ट कौन कर रहा है? जसप्रीत कर रहा है टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जसप्रीत बुमराह। Which Indian temple recently secured FCRA license to accept foreign donation? Ministry of Home Affairs ने FCRA लाइसेंस प्रोवाइड किया है बाके बिहारी टेम्पल को, जो कि वृंदावन में आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ ये जो हमारे वीकली करंट अफेयर्स चल रहे हैं इसकी पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको प्ले स्टोर में जाना है, पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को सर्च करना है, वहां पर फ्री नोट्स में जाओगे आप तो आपको वीकली करंट अफेयर्स वाले सेगमेंट में वीकली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएगी। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जब आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसमें आपको कई सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि साइंस का कोर्स है, हिस्ट्री का कोर्स है। तो आप साइंस के कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं जिसमें आपको पूरा डिटेल में बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हाफ ईयरली मैगजीन भी अवेलेबल है जिसमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक के डेटा को कवर किया गया है। ओके है जी। मोर अपडेट के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसमें एक व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। डन। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ फर्स्ट टेक्नोलॉजी डायलॉग हेल्ड इन 2025 एट आईआईएससी बेंगलुरु? सो आईआईएससी बेंगलुरु में पहला टेक्नोलॉजी डायलॉग हुआ है। इसकी थीम क्या थी? एक्सप्लोरिंग न्यू फ्रंटियर इन टेक्नोलॉजी डिप्लोमेसी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। Who hold the record for scoring the most run without getting out in T20 International? T20 International में विदाउट आउट हुए सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड, वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इनका हम तिलक करेंगे, जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है उनका हम तिलक करेंगे। तो तिलक वर्मा इज द राइट आंसर। Which company is set to build the world largest data center in जामनगर गुजरात? तो जामनगर गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन बना रहा है? रिलायंस इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर सी। Who was appointed as the chairman of Bharti Exa Life Insurance? आंसर हो जाएगा अखिल गुप्ता। ऑप्शन नंबर बी। Which state government has banned liquor sale in 17 religious town? तो यहाँ पर एमपी गवर्नमेंट ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि 17 रिलीजियस टाउन पे कंप्लीटली लिकर को बैन किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। Which country's prime minister is माइकल मार्टिन सर्विंग फॉर द सेकेंड टाइम? तो यहाँ पे माइकल मार्टिन जो है वो किस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इट इज आयरलैंड। Who has been named the captain of ICC Men's T20 International Team of the Year 2024? तो टीम ऑफ द ईयर के लिए मेंस टीम का कैप्टन कौन बनाया गया है, किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा। What fuel combination does the scramjet engine use for thrust?
तो रिसेंटली डीआरडीओ ने स्क्रैमजेट इंजन की टेस्टिंग की है। इसका इस्तेमाल हम भविष्य में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल्स में करेंगे। इसकी स्पीड आपको 5 मैक मतलब 5 टाइम्स ज्यादा दिख जाएगी स्पीड ऑफ साउंड से। स्क्रैमजेट इंजन में हमने लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Choose the incorrect statement about the Gallantry Award in India. Ashok Chakra Class 1 was renamed as the Kirti Chakra in 1967 and Gallantry Award are announced only on the Republic Day each year. तो हम सभी को पता है रिपब्लिक डे के अलावा 15 जनवरी मतलब इंडिपेंडेंस डे के दिन भी गैलेंट्री अवार्ड को अनाउंस किया जाता है। पहले जो गैलेंट्री अवार्ड थे इनका नाम था अशोक चक्र क्लास 1, अशोक चक्र क्लास 2, अशोक चक्र क्लास 3। 1967 में इनका नाम अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र कर दिया गया। यहाँ पर इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे, ये है अशोक चक्र सेकेंड। अशोक चक्र क्लास सेकेंड वाज रीनेम्ड एज अ कीर्ति चक्र इन 1967। तो करेक्ट हो जाएगा ये और सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, करेक्शन यहाँ पे रिक्वायर्ड है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1986 फॉर डेवलपमेंट ऑफ इनलैंड वाटरवेज। इसका नया रीजनल ऑफिस ओपन हुआ है वाराणसी में, जो कि 487 किलोमीटर के स्ट्रेच को मैनेज करेगा। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑपरेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? तो देखिए, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवे के अंदर काम करता है। 1986 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। टोटल इसके 6 रीजनल ऑफिस हैं और 6वें नंबर का जो रीजनल ऑफिस बनाया गया है वो वाराणसी को बनाया गया है। तो पहला दूसरा सही है, बट तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगा। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? It was launched in 2013, combining the National Rural Health Mission and Urban Health Mission. The fund sharing ratio between the central government and northeastern state is 60:40. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन को रिसेंटली 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया गया है, 5 सालों के लिए बढ़ा दिया गया है। इनिशियली 2013 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसमें अगर हम बात करते हैं शेयरिंग की, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए जो शेयरिंग है वो 90:10 की शेयरिंग आपको देखने को मिलेगी। मतलब ये वाला स्टेटमेंट गलत है, पहला करेक्ट है। ठीक है। Which statement about the 2025 Australian Open are correct? Jannik Sinner won the men's single title, making it his 3rd Grand Slam victory. And Madison Key won her first Grand Slam title in the 120th edition of the tournament. तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो ग्रैंड स्लैम है इसका 120वां एडिशन रिसेंटली हुआ था, जिसमें मेन सिंगल का टाइटल जीता है जेनिक सिनर ने। और जेनिक सिनर प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है इटली के। जेनिक सिनर का ये 3rd नंबर का टाइटल है, मतलब पहला स्टेटमेंट करेक्ट। नेक्स्ट है, विमेन सिंगल का टाइटल जीता है यूएसए की प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर जिनका नाम है मेडिसन की। तो दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। Which of the following statement are correct about the Ramsar Convention? Very very important, environment का ये टॉपिक है। यहाँ ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है, वापस से आ सकता है। रामसर कन्वेंशन पे आपसे बात की गई है। It was formally adopted in 1971 in Ramsar, Iran. Chilka Lake is the first Ramsar site designated in India and India currently has 85 Ramsar sites. तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। Which AI model surpassed ChatGPT on the US App Store in 2023? तो यहाँ पे ChatGPT को ओवरटेक किसने कर लिया है? चाइना के डीप सीक ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। Which country has India joined as a observer in the Eurodrone program? So Eurodrone program जो है वो 4 कंट्रीज का है, जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन, और जिसको इंडिया ने एज अ ऑब्जर्वर ज्वाइन किया है। ऑल ऑफ द अबव। Which university ranked first in engineering in the World University Ranking 2025? तो इंजीनियरिंग में टॉप पर कौन सी यूनिवर्सिटी है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी आपको मिल जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। हरिमन शर्मा ऑनर्ड विद पद्मश्री इज नोन फॉर डेवलपिंग विच एप्पल वेराइटी? तो हरिमन शर्मा, जिन्हें एप्पल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इन्हें 2025 में पद्मश्री दिया जा रहा है क्योंकि इन्होंने एप्पल की एक नई वेराइटी बनाई थी जिसका नाम है HRMN99। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सारी बातें हम लोगों ने डेली करंट अफेयर्स में मॉर्निंग 9 AM पे पढ़ी हैं। जिन भी बच्चों ने वो करंट अफेयर्स देखे होंगे तो 100% इन क्वेश्चंस के आंसर आप कर पाएंगे। ठीक है। Which Indian short film has been nominated for Oscar in 2025? तो आपके जो ऑस्कर या एकेडमिक अवार्ड 2025 है उसमें शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में किसे नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा अनुजा को। अनुजा। ऑप्शन नंबर बी।
Who won the 2025 नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप मेन सिंगल टाइटल? तो मेन सिंगल का टाइटल 86 नंबर की नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में किसने जीता है? आंसर हो जाएगा मोनिश शाह ने। और फीमेल सिंगल का टाइटल जो है वो दिया चिताले ने जीता है। फीमेल सिंगल किसने जीता है? दिया चिताले। नेक्स्ट है विच टीम वॉन द इनॉग्रल वीमेंस हॉकी इंडिया लीग 2025? तो पहला एडिशन हुआ था वीमेंस हॉकी इंडिया लीग का और इसे जीता है उड़ीसा वॉरियर ने। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। What is the purpose of सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च इन हरियाणा? तो सम्मान संजीवनी ऐप किसने लॉन्च किया है? हरियाणा ने। अब हरियाणा जो करती है वो 10 से लेकर 45 साल तक की जो भी महिलाएं हैं, जो भी बच्चियां हैं स्कूल में पढ़ती हैं, उनको सैनिटरी नैपकिन प्रोवाइड की जाती है। इसकी ट्रैकिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को देखने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी। हु इज द फाउंडर ऑफ डीप सीक एआई? कौन है फाउंडर? तो चाइना के हैं लियांग वैनफेंग। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हु वॉन द आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर? पहले हम लोग ने टेस्ट क्रिकेटर देखे थे, टेस्ट किसने किया था? जसप्रीत बुमराह ने किया था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टी20 इंटरनेशनल के बारे में। सही आंसर क्या हो जाएगा? अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह इज द राइट आंसर। Which region won the overall championship in the 5th edition of खेलो इंडिया विंटर गेम्स? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला फेज 5th एडिशन का कंप्लीट हो चुका है और मेडल टैली में टॉप पर आपको लद्दाख मिल जाएगा विद 7 मेडल और 4 इनमें से गोल्ड मेडल हैं, राइट? ऑप्शन नंबर सी। Which state tableau won the first prize in the Republic Day parade? तो आंसर हो जाएगा आपका यूपी। करेक्ट आंसर इज उत्तर प्रदेश। सेकेंड नंबर पे त्रिपुरा है, थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश आपको देखने को मिल जाएगा। Who won the Sir Garfield Sobers Trophy for ICC Men's Cricketer of the Year? आंसर क्या हो जाएगा? अगेन जसप्रीत बुमराह आपको मिल जाएंगे। ISRO recently launched its 100th mission GSLV F-15. What was the satellite carried by the mission? तो यहाँ पे इसरो ने अपने 100 नंबर के मिशन को लॉन्च किया है यूजिंग द रॉकेट GSLV F-15। इसमें हमने कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है? NVS-02 जो कि हमारी एक सेकेंड नेविगेशन सैटेलाइट आपको मिल जाएगी। Which city was announced as a second capital of Assam? तो आसाम की सेकेंड कैपिटल किसे अनाउंस किया गया है? डिब्रूगढ़ को किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। Where was नगोबा जत्रा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन 2025? ये आपका सेकेंड नंबर का लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल है। इट इज सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। पहली चीज, इसे गौंड ट्राइब सेलिब्रेट करती है। लगभग 8 दिनों तक ये त्योहार चलता है और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर सी। Which country's president Alexander Lukashenko won his 7th consecutive term? तो 7वीं बार लगातार प्रेसिडेंट बन गए हैं अलेक्जेंडर, किस कंट्री के? आंसर हो जाएगा बेलारूस। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Which state became the first in the northeastern India to sign an MOU with Bhashni for multilingual governance? तो भाषणी के साथ किसने MOU साइन किया है और पहला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बन चुका है? आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा स्टेट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Which bank became the first in India to integrate Clarify's National Cyber Crime Reporting Portal solution? तो आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक, PNB। हम लोगों ने इस पे डिटेल में डिस्कशन किया है डेली करंट अफेयर्स में। नेक्स्ट है अ रेयर उमा महेश्वरा स्कल्पचर was recently discovered in which Indian state? तो यहाँ पे उमा महेश्वर जी का जो स्टैच्यू है वो हमें कहाँ पर मिला है? उडुपी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। From which date will Nepal increase Mount Everest permit fee? तो माउंट एवरेस्ट में चढ़ाई करने के लिए, समिट करने के लिए जो परमिट फी देनी पड़ती है, नेपाल लेता है, वो $11,000 थी। इसको 36% इंक्रीज कर दी है और $15,000 कर दिया गया है। कब से इफेक्ट में है? 1 सितंबर 2025 से। ऑप्शन नंबर सी। A new study revised the timeline of Iron Age in Tamil Nadu. What was the newly estimated timeline? तो यहाँ पे जनरली हम बात करते हैं कि 1500 से लेकर 200 BC तक हमारे देश में आयरन एज था, लेकिन यहाँ पे टाइमलाइन को रिवाइज करके 3345 BC किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आयरन एज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। Who was honored with Maharaja Hari Singh Award for his contribution to reform and planning in the Jammu and Kashmir? आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फिलाडेल्फी कॉरिडोर। फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में 3 स्टेटमेंट है, बस हमें करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। फिलाडेल्फी कॉरिडोर एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है दैट सेपरेट गाजा एंड इजिप्ट। It was established as a buffer zone under the 1979 Israel-Egypt peace treaty. The corridor is located along the border between Israel and Jordan.
तो हम लोगों ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में बात की थी। मैंने बताया था एक 14 किलोमीटर की स्ट्रिप है जो कि गाजा और इजिप्ट को सेपरेट करती है, और 1978 में इसको ड्रॉ किया गया था। तो पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट गलत है। Which of the following statement about the कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 are correct? एक दो तीन स्टेटमेंट है, हमें करेक्ट देखना है। इंडिया एंड चाइना हैव एग्री टू रिज्यूम द कैलाश मानसरोवर यात्रा इन 2025. द यात्रा इज कंडक्टेड बाय द लिपुलेख पास इन उत्तराखंड एंड नाथुला पास इन सिक्किम. माउंट कैलाश इज द शोर्स ऑफ गंगा रिवर. हम सभी को पता है कि गंगा नदी जो है वो गंगोत्री नाम के ग्लेशियर से निकलती है, ना कि माउंट कैलाश से। पहला और दूसरा सही है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ईयर ऑफ कम्युनिटी इनिशिएटिव इन द यूएई. तो पहला तो क्वेश्चन यही है कि ईयर ऑफ कम्युनिटी 2025 को किसने डिक्लेयर किया है? यूएई ने डिक्लेयर किया है। यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान ने 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी डिक्लेयर किया। बिल्कुल सही बात है। द इनिशिएटिव इज लॉन्च अंडर द स्लोगन हैंड इन हैंड. बिल्कुल करेक्ट बात है। द फोकस ऑफ इनिशिएटिव इज टू प्रमोट इकोनॉमी रिफॉर्म. नहीं, इकोनॉमी रिफॉर्म नहीं है, यूनिटी को बढ़ावा देना है। तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग है, पहला और दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। Which of the following statement about the rhodamine B are correct? रोडामाइन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, एक सिंथेटिक डाई है, एक कलर है जो कि फूड प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन बिकॉज ऑफ द कैंसर, इसको मतलब कैंसर ज्यादा यूज करने से इसको कैंसर के कारण हो सकते हैं, कैंसर का रीजन हो सकता है, इसलिए इसे बैन किया गया। इसी के बारे में तीन स्टेटमेंट है, हमें बस गलत स्टेटमेंट देखना है। तो लिखा है रोडामाइन बी इज अ सिंथेटिक डाई कॉमनली यूज इन द फूड एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री. बिल्कुल सही बात है। इंडियन गवर्नमेंट रिसेंटली बैन इट्स यूज इन ऑल फूड रिलेटेड प्रोडक्ट ड्यू टू कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टी, मतलब कैंसर की प्रॉपर्टी के कारण इसे बैन किया गया। बिल्कुल सही बात है। कर्नाटका वाज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू बैन रोडामाइन बी इन द कॉटन कैंडी. तो देखो, कर्नाटका नहीं है बेटा, ये तमिलनाडु पहला राज्य जिसने कॉटन कैंडी में रोडामाइन बी को बैन किया था। ठीक है। Which organization published the annual status of education report, जिसको हम एसर रिपोर्ट के नाम से जानते हैं? कौन पब्लिश करता है? एक एनजीओ है जिसका नाम है प्रथम. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Which Indian organization is responsible for conducting the Asian water bird census? तो एशियन वाटर बर्ड सेंसस कौन कंडक्ट करता है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. IIT Madras researchers recently extracted which material from the simulated moon soil? तो मून सॉइल से कौन से मटेरियल को आईआईटी मद्रास ने एक्सट्रैक्ट किया है? आंसर हो जाएगा सिलिकॉन कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी. Which team won all three edition of ICC Women's Championship Trophy? आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया. 2014 में इस ट्रॉफी की शुरुआत हुई थी और 3 बार लगातार ऑस्ट्रेलिया इस ट्रॉफी को जीता है, ऑप्शन बी. Who has been reappointed as the MD and CEO of Maruti Suzuki? तो रीअपॉइंटमेंट हुई है, इनका नाम है हिसाशी तेकुशु. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. What is the RBI set interest rate for the government of India floating rate bond 2035? तो यहाँ पे RBI ने floating rate bonds के लिए इंटरेस्ट रेट 6.66% डिसाइड किया है. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी. SEBI introduced which portal to streamline the reporting of technical glitches? तो टेक्निकल ग्लिच को रिपोर्ट करने के लिए सेबी ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया जिसका नाम है आई स्पॉट. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. India's Ministry of Tourism participated in the Fitur Travel Fair 2025. In which country was it held? तो फितूर जो फेस्टिवल या फेयर है ये स्पेन में हो रहा है. कहां पर हो रहा है? स्पेन. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. डॉक्टर के एम चेरियन who passed away recently is known for performing India's first what? तो इंडिया की पहली इन्होंने बाईपास हार्ट सर्जरी या कोरोनरी बाईपास सर्जरी को किया था. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जॉर्जिया being declared malaria free. तो जॉर्जिया is the first country in the world to be certified malaria free by the WHO. To receive malaria free certification, a country must report zero indigenous malaria cases for at least 3 consecutive years. तो देखिएगा, WHO ने जॉर्जिया को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया है, लेकिन ये 45th नंबर की वर्ल्ड की कंट्री है, ना कि पहली. मलेरिया फ्री सर्टिफिकेट पाने के लिए लगातार 3 साल, मिनिमम 3 साल तक आपके देश में कोई भी मलेरिया केस नहीं होना चाहिए. तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ठीक है. With reference to annual status of education report, consider the following statement. ESSER is an annual school-based survey conducted by the government of India.
The survey track enrollment and assess basic reading and arithmetic skill of children age 5 to 16 year in the rural India. ऐसा रिपोर्ट इज कंडक्टेड बाय द एनजीओ प्रथम, तो एनजीओ प्रथम इसको कंडक्ट करता है। ठीक है, बेसिक रीडिंग और आपका अर्थमेटिकल स्किल यहाँ पे चेक की जाती है, लेकिन ये स्कूल बेस्ड सर्वे नहीं है, ये आपका होम बेस्ड सर्वे है। ठीक है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, बाकी स्टेटमेंट आपके सही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को रिसेंटली गवर्नमेंट ने फंड दिया है, अप्रूवल दिया है, इसके बारे में 3 स्टेटमेंट है। द मिशन एम टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन क्रिटिकल मिनरल बाय इंकरेजिंग एक्सप्लोरेशन विद इन इंडिया। बिल्कुल सही बात है, हमें क्रिटिकल मिनरल के एक्सप्लोरेशन को भारत में बढ़ावा देना है, इसलिए हमने नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को पास किया है। द टोटल outlay of this mission is 16,300 crore rupees and fully funded by the government of India. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस इंप्लीमेंटेशन। तो बिल्कुल सही बात है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इसको इंप्लीमेंट कर रही है, लेकिन यहाँ पे फुली फंडेड नहीं है गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ पैसा गवर्नमेंट ने दिया है, कुछ पैसा जो है प्राइवेट इन्वेस्टर्स देंगे, और टोटल आउटलेट 16,300 नहीं है, 16,300 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका यही है कि नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए टोटल आउटले कितना है। ये आपको क्वेश्चन ऑफ द डे में यही क्वेश्चन मिलने वाला है, जिसका आंसर आप सभी लोग अपने स्कोर के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना नहीं भूलेंगे। क्लियर है? यहाँ तक का मैटर क्लियर है, सब कुछ समझ में आ रहा है? तो जल्दी से एक बार लिंक को प्लीज शेयर कर देंगे, और पहली बार आ रहा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कुछ इनिशिएटिव है और इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है। आई स्पॉट पोर्टल, जियो साउंड पे, फितूर ट्रेवल फेयर और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। तो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ माइंस कर रही है। फितूर फेस्टिवल स्पेन में हो रहा है। जियो साउंड पे जियो का है। आई स्पॉट पोर्टल सेबी का है। तो यहाँ पे पूछा कि कौन सा पेयर मैच कर रहा है, तो केवल सेकंड वाला मैच कर रहा है, बाकी सब मैच नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, जिसको शॉर्ट में NUCFDC कहा है। इट वॉज एस्टेब्लिश टू सपोर्ट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंप्रूविंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज set a deadline of February 7, 2025 for NUCFDC to achieve paid up capital of 500 crore rupees. National Cooperative Development Corporation has committed to contribute 20% of this paid up capital. कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? तो देखिएगा, मैंने आपको सिखाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की हालत को सुधारने के लिए नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का फॉर्मेशन किया जाएगा, और इसकी जो डेडलाइन है वो 7 फरवरी 2025 तक आपको 300 करोड़ रुपए पेड अप कैपिटल रेडी करना। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, पहला और तीसरा स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा। SEBI, when listed platform aim to regulate the trading of share before their official listing. What is this unofficial market called? तो unofficial market को क्या कहा है? ग्रे मार्केट कहा है। हम लोग ने 31 जनवरी के करंट अफेयर्स में इसको डिस्कस किया था। And this is your question of the day. What is the total outlay for India's National Critical Mineral Mission? तो जो भी सही आंसर है अपने स्कोर के साथ कमेंट सेक्शन में बताना। नाउ बात कर लेते हैं जल्दी से फटाफट से, इस पूरे हफ्ते में हमने जो भी वन लाइनर्स देखे थे उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, पद्म अवार्ड को अनाउंस किया है। 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण है, 113 पद्मश्री हैं, जिनमें से डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, कुमुदी लाखिया कथक डांसर है, रिटायर्ड जस्टिस जगदीश सिंह खेहर और अदर कुछ पर्सन है जिनको अवार्ड दिया जा रहा है। 23 वीमेंस हैं, 10 इंडिविजुअल आपके फॉरनर्स या एनआरआईज हैं, और 13 पोस्टुनियमस अवार्ड दिया जा रहा है। नीति आयोग ने अपना पहला फिजिकल हेल्थ इंडेक्स भी पब्लिश किया है, जिसमें 4 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेशनल कैटेगरी। उड़ीसा यहाँ पे टॉप पर आपको देखने को मिल जाएगा। इंदौर एंड उदयपुर ने ज्वाइन किया है ग्लोबल वेटलैंड सिटीज नेटवर्क अंडर द रामसर कन्वेंशन। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लिकर सेल को बैन कर दिया है 17 रिलीजियस टाउन में। नेशनल हेल्थ मिशन को 5 सालों के लिए 2025 से 30 तक बढ़ा दिया गया है। इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ने अपना एक रीजनल ऑफिस वाराणसी में ओपन कर लिया है। इंडियन आर्मी ने एक वैली ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया है श्योक रिवर पे। पहला टेक्नोलॉजी डायलॉग आपको आईआईसी बेंगलुरु में देखने को मिला। 125वीं एनिवर्सरी हमने कोडे कैनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी की बनाई, जो कि तमिलनाडु में पालिनी हिल पर है। डीआरडीओ ने रिसेंटली स्क्रैम जेट इंजन को टेस्ट किया है फॉर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी। फिर यहाँ पे 26 जनवरी को गैलेंट्री अवार्ड भी अनाउंस किए गए। टोटल 93 पर्सन को गैलेंट्री अवार्ड दिए जाएंगे।
सत्या नडेला आपको टॉप पर मिल जाएंगे HSBC हुरुन ग्लोबल इंडियन लिस्ट की कैटेगरी में। आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड अनाउंस किए गए हैं। जसप्रीत बुमराह आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर है। वहीं स्मृति मंधाना आपको आईसीसी वीमेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर देखने को मिल जाएंगी। शिवांगी पाठक जो कि एक माउंटेनियर है फ्रॉम द हरियाणा, इन्होंने 26 जनवरी के रिपब्लिक डे के ओकेजन पे ऑस्ट्रेलिया की हाईएस्ट पीक माउंट कोजिकोस्को में जाके अपने फ्लैग को होस्ट किया था। रिलायंस इंडस्ट्री वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जामनगर गुजरात में बना रहा है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने रिसेंटली अखिल गुप्ता को चेयरमैन बनाया है। आईडीबीआई बैंक ने राकेश शर्मा को एमडी और सीईओ बना दिया है। ठीक है। फिर माइकल मार्टिन जो है वो आयरलैंड के सेकंड टाइम प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। जितेंद्र पाल सिंह को इजराइल का नया एम्बेसडर बनाया है। जय शाह ने एमसीसी वर्ल्ड क्रिकेट कनेक्ट एडवाइजरी बोर्ड को ज्वाइन कर लिया है। जेनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन मेन सिंगल और मेडिसन की ने वीमेन सिंगल का टाइटल जीता है। और रोहित शर्मा को कैप्टन ऑफ आईसीसी मेंस टी20 इंटरनेशनल टीम ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। ठीक है। फिर हमने देखा कि हमने 29 ऑफ जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाया, जिसकी थीम क्या थी? रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन डिजिटल एज। इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर कंट्री बन चुका है यूरोड्रोन प्रोग्राम ने। हरियाणा ने रिसेंटली सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। डीप सीक ने ओवरटेक कर लिया है चैट जीपीटी को। द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने इंजीनियरिंग कैटेगरी में टॉप किया है। हरिमन शर्मा जिन्हें एप्पल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, इन्हें पद्मश्री दिया गया है क्योंकि इन्होंने HRMN99 करके एक एप्पल की नई वैरायटी बनाई है। मनोज शाह और दिया चितेले आपको नेशनल टेबल टेनिस सिंगल टाइटल के विनर देखने को मिल जाएंगे। उड़ीसा वॉरियर जीत चुका है पहला एडिशन ऑफ वीमेंस हॉकी इंडिया लीग का। ठीक है जी। फिर इंडियन शॉर्ट फिल्म है जिसका नाम है अनुजा, इसको नॉमिनेट किया गया है ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए, जिसकी प्रोड्यूसर है प्रियंका चोपड़ा और गुनीत मोंगा। यूएई ने डिक्लेयर किया है 2025 को ईयर ऑफ कम्युनिटी। पांचवें खेलो इंडिया विंटर गेम्स में टॉप पर आया है लद्दाख। फिर रिपब्लिक डे परेड में उत्तर प्रदेश को बेस्ट डब्ल्यू का अवार्ड दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक पहला इंडियन बैंक है जिसने इंटीग्रेट किया है क्लेरिफाइड नेशनल साइबर टाइम रिपोर्टिंग पोर्टल। इंडिया का पहला ईडिबल ऑयल कंज्यूमर सर्वे शुरू किया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। आसाम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि डिब्रूगढ़ को सेकंड कैपिटल बनाया जाएगा। इसरो का 100 मिशन GSLV F-15 की मदद से लॉन्च किया गया। नगोबा जत्रा फेस्टिवल तेलंगाना में सेलिब्रेट किया गया बाय द गोंड ट्राइब। माउंट एवरेस्ट की परमिट फी नेपाल ने 36% इंक्रीज कर दी है। कैलाश मानसरोवर यात्रा को वापस रिज्यूम किया जा रहा है। फिर एलेक्जेंडर लुकासेंको हमने देखे कि 7th टाइम कॉन्जिक्यूटिव टाइम बेलारूस के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। त्रिपुरा पहला राज्य बन चुका है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जिसने भाषणी के साथ MOU साइन किया है। फिर यहाँ पे 17th सेंचुरी की उमा महेश्वर की स्टैच्यू को डिस्कवर किया गया है कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। फिर हमने बात की थी फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो कि गाजा और इजिप्ट के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। जसप्रीत बुमराह को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी दी गई है। वहीं न्यूजीलैंड की मेली केयर को आईसीसी वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। रोडामाइन बी को फूड प्रोडक्ट के लिए बैन कर दिया गया है। और आयरन एज जो है उसकी टाइमलाइन को रिवाइज करके 3345 BC किया जा रहा है। जॉर्जिया को मलेरिया फ्री डिक्लेयर किया गया है बाय द WHO और ये 45th नंबर की कंट्री आपको मिल जाएगी। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट को पब्लिश किया गया है बाय द प्रथम NGO। फिर गवर्नमेंट ने 16,300 करोड़ रुपए अप्रूव किए हैं नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के लिए। इसका टोटल आउटले आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आरबीआई ने रिसेंटली NUCFDC के फॉर्मेशन के लिए अप्रूवल दे दिया है फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। सेबी ने वैन लिस्टेड प्लेटफॉर्म को और आई स्पॉट पोर्टल को लॉन्च किया है सेबी ने। आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स के लिए 2035 के लिए जो इंटरेस्ट रेट डिफाइन किया है वो 6.6% है। जियो ने जियो साउंड पे की शुरुआत की है। सिटी यूनियन बैंक को 7 अलग अलग अवार्ड मिले हैं IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड समिट में। सामर फेस्टिवल की शुरुआत राजस्थान में सांभर लेक में हुई है। फितूर फेस्टिवल आपको स्पेन में देखने को मिल जाएगा। और 2026 को स्पेन ने और इंडिया ने डुअल ईयर ऑफ कल्चर टूरिज्म और AI डिक्लेयर किया है। IIT मद्रास के साइंटिस्ट ने सिलिकॉन कार्बाइड को एक्सट्रैक्ट किया है मून सॉइल से। एशियन वाटर वर्ड सेंसस 2025 यहाँ पे शुरू हो चुकी है और 39,725 बर्ड्स यहाँ पे आइडेंटिफाई किए गए हैं। उनकी सेंसस की गई है कहाँ पर? कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि आंध्र प्रदेश में बे ऑफ बंगाल में है। फिर ऑस्ट्रेलिया की ICC वीमेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी जीत ली है ऑस्ट्रेलिया की वीमेंस टीम ने। और ICC के जो CEO है जिनका नाम है गॉफ एलार्डिस, इन्होंने स्टेप डाउन कर लिया है, मतलब इस्तीफा दे दिया है। मारुति सुजुकी के रिसेंटली MD एंड CEO अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है हिसासी टेकुशु। और डॉक्टर KM चेरियन, इनका निधन हो गया है। इन्होंने हमारे देश में पहली बाईपास हार्ट सर्जरी की थी। क्लियर। लास्ट में बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेज। तो देखो 26 जनवरी तो था, रिपब्लिक डे था, हमने पहले भी डिस्कशन कर लिया था।
26 जनवरी को इसके अलावा हम लोग ने इंटरनेशनल कस्टम डे भी मनाया, जिसकी थीम क्या थी? स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्बेरेसिंग डेटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डेटा इकोसिस्टम। 29 जनवरी को हमने इंडियन न्यूज़पेपर डे मनाया, क्योंकि हमारे देश का जो पहला इंडियन न्यूज़पेपर था वो 1780 में पब्लिश हुआ था, जिसका नाम था हिक्की बंगाल गजट, जिसका थीम क्या है? रोल ऑफ प्रिंट मीडिया इन द डिजिटल एज। 30 जनवरी को हमने वर्ल्ड लेप्रोसी डे मनाया, जिसकी थीम थी यूनाइट एक्ट एंड एलिमिनेट लिप्रेसी। और 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि भी थी। ठीक है, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट डेज थे। तो ये थे हमारे ओवरऑल इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, डाउनलोड करके बार बार रिवाइज करना, करंट अफेयर्स याद हो जाएंगे। और आपको कल या परसों में, ठीक है, आपको मैगजीन मिल जाएगी जिसमें 250 एमसीक्यूज आपको देखने को मिलेंगे और सारे के सारे वन लाइनर्स भी उसमें होंगे जनवरी मंथ के। क्लियर है? तो ये सारे प्रोडक्ट आपको कहाँ पर मिल जाएंगे? पूजा जैन क्लासेस में। आई होप आपने एंजॉय किया होगा सेशन। अगर सेशन पसंद आया है तो एक बार शेयर कर देंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर तो करना ही है, लाइक भी करना है और कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर को भी बताना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।